आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सब्जेक्ट जो प्रिपरेटरी सब्जेक्ट है और वो है इट से बनने वाले वैसे देर भी होता है, ठीक है ना। यानी जब वाक्य का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो इनसे वाक्य शुरू किया जाता है। ये नकली सब्जेक्ट होते हैं एक प्रकार से, और ये इट से बनने वाले कुछ वाक्य, इंपॉर्टेंट वाक्य जो हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप समझिएगा। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला वाक्य, जैसे मान लीजिए इट से शुरू होने वाले, यानी प्रत्येक वाक्य इट से ही शुरू होगा, ठीक है ना। तो इट से बनने वाले कुछ वाक्य, यानी सारे वाक्य नहीं होते, इससे तो बनने वाले बहुत हजारों वाक्य बन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इट से बनने वाले कुछ वाक्य इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी मेहरबानी है, ये कहना है, तो इट इज गुड, इट इज गुड ऑफ यू। आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है, इट इज गुड ऑफ यू, आपकी मेहरबानी है। अगर मान लीजिए हमें कहना पड़े कि आपसे बातें करके अच्छा लगा, आपसे बातें करके अच्छा लगा, तो इसको लिखा जाएगा इट से ही। इट वॉज नाइस, इट वॉज नाइस टू टॉक, इट वॉज नाइस टू टॉक टू यू। आपसे बातें करके अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टू टॉक टू यू। आपसे बातें करके अच्छा लगा, इट वॉज नाइस, अच्छा लगा टू टॉक टू यू, आपसे बातें करके। अब देखिए अगला। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें ये कहना पड़े कि मान लीजिए कि बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ वेरी आ जाएगा, इट वॉज वेरी नाइस टू टॉक टू यू, ये हो जाएगा वेरी नाइस टू टॉक टू यू, ये हो जाएगा इट वॉज वेरी नाइस टू टॉक टू यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब देखिए तीसरा वाक्य, जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना पड़े कि न पढ़ना उसकी मूर्खता है, न पढ़ना उसकी मूर्खता है, तो इट इज स्टूपिड, इट इज स्टूपिड ऑफ हिम, इट इज स्टूपिड ऑफ हिम, उसकी मूर्खता है न पढ़ना, नॉट टू स्टडी, नॉट टू स्टडी, न पढ़ना उसकी मूर्खता है। इट इज स्टूपिड ऑफ हिम नॉट टू स्टडी, न पढ़ना उसकी मूर्खता है। अगर मान लीजिए हमें कहना पड़े उससे दोस्ती करना तुम्हारी मूर्खता है, उससे दोस्ती करना तुम्हारी मूर्खता है, तो इसको बोला जाएगा इट इज स्टूपिड, इट इज स्टूपिड ऑफ यू। उससे दोस्ती करना तुम्हारी मूर्खता है, इट इज स्टूपिड ऑफ यू, इट इज स्टूपिड ऑफ यू, तुम्हारी मूर्खता है उससे दोस्ती करना। टू मेक ए फ्रेंडशिप, टू मेक ए फ्रेंडशिप, टू मेक ए फ्रेंडशिप विथ हिम, with him, ये हो गया। इट इज स्टूपिड ऑफ यू टू मेक ए फ्रेंडशिप विथ हिम, उसके साथ दोस्ती करना, टू मेक ए फ्रेंडशिप विथ हिम, उससे दोस्ती करना, इट इज स्टूपिड ऑफ यू, ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी मूर्खता है उससे दोस्ती करना। इट इज स्टूपिड ऑफ यू टू मेक ए फ्रेंडशिप विथ हिम। अब जैसे मान लीजिए आगे हमें जैसे वाक्य बनाना है कि रात को दरवाजा खुला छोड़ देना उसकी मूर्खता है, ठीक है ना। रात को दरवाजा खुला छोड़ देना उसकी मूर्खता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इट इज स्टूपिड, इट इज स्टूपिड ऑफ हर, उसकी मूर्खता है रात को दरवाजा खुला छोड़ देना। टू लीव द डोर, टू लीव द डोर अनलॉक्ड, unlocked at night, at night, ये हो गया। It is stupid of her to leave the door unlocked at night, रात के समय रात को दरवाजा खुला छोड़ देना, to leave the door unlocked, दरवाजा खुला छोड़ देना, it is stupid of her, ये उसकी मूर्खता है।
इट इज स्टूपिड ऑफ हर टू लीव द डोर अनलॉक्ड एट नाइट। रात के समय दरवाजा खुला छोड़ देना उसकी मूर्खता है। अगर मान लीजिए हमें लिखना पड़े कि आपको देखकर अच्छा लगा, आपको देखकर अच्छा लगा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इट इज नाइस, इट इज नाइस सीइंग, ये जीवन का प्रयोग करना है। इट इज नाइस सीइंग यू, आपको देखकर अच्छा लगा, लगा तो यहाँ वॉज कर दीजिएगा, ठीक है ना। इट वॉज नाइस सीइंग यू, आपको देखकर अच्छा लगा, लगा का मतलब है इट वॉज नाइस, अच्छा लगा, ठीक है ना। आपसे, आपको देखकर अच्छा लगा तो इट वॉज नाइस सीइंग यू। अगर हमें लिखना पड़े आपको देखकर अच्छा लगा, ये तो हो गया। अगर मान लीजिए हमें ये लिखना पड़े कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो यानी मिलने का काम हो गया है। तो इट वॉज नाइस, इट वॉज नाइस मीटिंग, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है इस वाक्य को बनाते हैं। इट वॉज नाइस सीइंग यू, आपको देखकर अच्छा लगा। कई बार ये भी कहना पड़ता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो इट वॉज नाइस मीटिंग यू, ये हो गया, ठीक है ना। कुछ वाक्य और देखिए। अगर मान लीजिए ये कहना पड़े कि मुझे धोखा देने की कोशिश करना बेकार है, तो कैसे बनाएंगे इसको? मुझे धोखा देने की कोशिश करना बेकार है, तो वाक्य तो इससे ही बनाना है। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज स्ट्राइविंग, इट इज नो यूज स्ट्राइविंग टू deceive me, ठीक है ना, ये हो गया। इट इज नो यूज स्ट्राइविंग टू डिसीव मी, मुझे धोखा देने की कोशिश करना बेकार है, यानी इट इज नो यूज बेकार है। क्या बेकार है? स्ट्राइविंग टू डिसीव मी, मुझे धोखा देने की कोशिश करना, ठीक है ना। मुझे धोखा देने की कोशिश करना बेकार है, इट इज नो यूज स्ट्राइविंग टू डिसीव मी, ये हो गया। अगर मान लीजिए हमें ये लिखना है कि मुझे जानने में तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी, मुझे जानने में तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी तो इससे ही शुरू करना है। तो इट विल टेक यू लाइफ टाइम, इट विल टेक यू लाइफ टाइम टू get to know me. It will take you lifetime, पूरी तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी। It will take you lifetime, तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी। क्या, किस काम में? To get to know me, मुझे समझने में, मुझे जानने में, मुझे जानने में तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी, ये हुआ। अब कई बार ये भी कहना पड़ता है ना, इसलिए। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना पड़े कि भादरा पहुंचने में कितना समय लगता है, कई बार ये भी हो जाता है ना, प्रश्नवाचक भी हो जाता है, तो कई भादरा पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लग जाता है भादरा पहुंचने में, तो टू गेट टू भादरा। भादरा एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू भादरा। अब कितना समय लगता है?
हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगता है टू गेट टू भागरा, भागरा पहुंचने में। टू गेट, गेट का मतलब है पहुंचना, टू गेट टू भागरा, भागरा पहुंचने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगता है टू गेट टू भागरा, भागरा पहुंचने में। अब जवाब ये रहता है, मान लीजिए कहना पड़े कि भागरा पहुंचने में आधा घंटा लगता है, ठीक है ना, भागरा पहुंचने में आधा घंटा लगता है, तो इट से ही वाक्य बनाना है। इट टेक्स मुझे लगता है आधा घंटा, तो यहाँ भी लगाया जाएगा। इट टेक्स मी हाफ एन आवर, मुझे आधा घंटा लगता है। इट टेक्स मी हाफ एन आवर, मुझे आधा घंटा लगता है क्या काम करने में, भागरा पहुंचने में। तो टू गेट टू भागरा, भागरा पहुंचने में, भागरा पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगता है। इट टेक्स मी हाफ एन आवर, ठीक है ना, या फिर इट टेक्स मी 30 मिनट्स टू गेट टू भागरा, ये भी कहा जा सकता है। या फिर आधा घंटा बोलना है तो इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू गेट टू भागरा, भागरा पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगता है। तो आज के इट के वाक्य बस इतना ही। आगे फिर भी आप ये वाक्य मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कैसा लगा लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।